टेक्नोलॉजी के माध्यम से 180 डिग्री जॉइंट स्क्रीन में दर्शन करेंगे। पृथ्वी पर भागवत एकांतिक धर्म की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश में अयोध्या के समीप बसे छोटे से गांव छपैया में संवत 1837 चैत्र शुक्ल नवमी दिनांक 2 अप्रैल 1781 सोमवार के दिन पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण का प्राकट्य हुआ। छोटी उम्र में ही सभी शास्त्रों का अभ्यास कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। की कुमार अवस्था में घर का त्याग कर निकल पड़े भारतवर्ष की यात्रा करने। अति अल्प साधन एवं बिना किसी को साथ लिए निकल पड़े श्री नीलकंठ वर्णी का एकमात्र लक्ष्य था मानव मात्र की कल्याण भावना। और शुरू हुई 7 वर्ष तक 7 देशों की 12,500 किलोमीटर की एक आध्यात्मिक यात्रा। वन के रंग बिरंगी पंछी और पशुओं ने उमंग के साथ श्री नीलकंठ वर्णी का स्वागत किया। श्री नीलकंठ वर्णी की यात्रा में बीच में आए घने जंगल, जंगली खूंखार हिंसक पशु। बालाजी, आप हमारे आश्रम में आ जाइए। रात को जो भी आश्रम से बाहर रहता है उसे हिंसक शेर खा जाता है। महंत जी, आप निश्चिंत रहें, हमें मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं। नीलकंठ के दृढ़ मनोबल को पर्वतों की ऊंची चट्टानें भी न रोक पाईं। अपने तेज बहाव से सभी को खींचने वाली नदियां भी नीलकंठ को खींच न सकी। विशाल जलराशि के स्वामी गरजते समंदर भी नीलकंठ के पाद स्पर्श से धन्य हो गए। सामने आए जलाकर भस्म कर देने वाले तांत्रिक। कहाँ है वह नीलकंठ? जलाकर भस्म कर दूंगा। तो आपके सामने ही बैठे हैं। तुमने अभी तक मेरी सिद्धि नहीं देखी, इसीलिए इतना उछल रहे हो। तो आज वह भी देख लेते हैं। तो देख उधर। लेकिन नीलकंठ की यात्रा को कोई नहीं रोक सका। बर्फीले पहाड़ों के बीच अति कठिन तपश्चर्या की। हिमालय की बर्फीली चोटी से लेकर कन्याकुमारी के 3 महासागर के संगम तक ये चरण चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए। नहीं रुकने वाले ये चरण 21 अगस्त 1799 श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन गुजरात के सौराष्ट्र में आए छोटे से लोनेज गांव में रुक गए।
जी का आश्रम है। हम 50 जितने धनस्त्री के त्यागी संत साकार भगवान की उपासना करते हैं। आज हम हमारी यात्रा की यहाँ समाप्ति करते हैं। और नीलकंठ वर्णी ने सद्गुरु श्री रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की। जेतपुर गांव में धर्मधुरा स्वीकार करते हुए कहा कि गुरुदेव, आज मैं आपसे 2 वरदान मांगना चाहता हूँ। मेरे आश्रित के भाग्य में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना लिखा हो तो वो मुझे आए, लेकिन मेरा भक्त अन्न वस्त्र से कभी दुखी ना हो। मेरे भक्त के भाग्य में एक बिच्छू के काटने की वेदना लिखी हो तो मुझे रोम रोम में कोटि बिच्छू की वेदना आए, लेकिन मेरे भक्त के भाग्य में वो वेदना ना आए। जो भी मेरे शरण में आए उसे मैं अपने अक्षरधाम में ले जाने का वचन देता हूँ। नीलकंठ वर्णी से स्वामी नारायण भगवान बनकर 30 वर्ष तक आश्रित भक्तों को सुखाकारी प्रदान की। तो आइए देखते हैं भगवान श्री स्वामी नारायण की दिव्य लीलाओं के दर्शन एवं